बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार से आपके लिए पकौड़े लेके आए हैं। पकौड़े तो हर कोई बना लेता है, लेकिन आज हम थोड़े से डिफरेंट वे में पकौड़े बनाने वाले हैं, मज़ेदार से बनाने वाले हैं। और आजकल बारिशें हो रही हैं, मानसून का मौसम शुरू हुआ हुआ है और इस मानसून के मौसम में पकौड़े और इस तरह की मज़ेदार सी चटपटी सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार से पकौड़े कैसे बनेंगे और कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ होने वाली हैं। तो सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया, इसमें हम डाल देते हैं, ये हमारे पास 1 पाव कटे हुए आलू हैं, जिनको हमने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। 1 लार्ज साइज़ की प्याज थी, उसको भी हमने इस तरह स्लाइस कर लिया। मकरोनी पकौड़े बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी होने वाली है। 1 बैंगन था, उसको हमने ऊपर से पील किया है, छिलका हमने उसका रिमूव कर दिया और ये देखिए वो भी हमने इस तरह बारीक करके डाल दिया है। वेजिटेबल मकरोनी पकौड़ा मज़ेदार और टेस्टी। और एक छोटा पैकेट हमने लिया था, तकरीबन 100-150 ग्राम का होगा, और ये छोटी वाली मकरोनी है। इसको हमने बॉईल कर लिया था। बॉईल करते हुए हमने इसमें 1 टीस्पून हमने साल्ट और 1 टीस्पून हमने इसमें 1 टेबल स्पून हमने ऑयल डाल के, तो इसको हमने 4 से 5 मिनट बॉईल कर लिया। साथ छोटी मकरोनी ली है हमने, तो बॉईल करके हमने इसका पानी निकाल के इसके ऊपर ठंडा पानी डाल के इसमें डाल दिया है। चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें हैं, थोड़ा सा ये कम कड़वी हैं, ये तीखी नहीं है। तो इसमें हम डाल देंगे सब्ज़ धनिया, अच्छी सी खुशबू और अरोमे के लिए सब्ज़ धनिया डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइस। तो स्पाइस हम डालेंगे, ये है हमारे पास खुश्क धनिया, इसको हमने मोटा मोटा कूट लिया। 1.5 टेबल स्पून हमने खुश्क धनिया डाल दिया है। 1/2 टेबल स्पून हमने इसमें कूटा हुआ ज़ीरा डाल दिया है। साल्ट डालेंगे 1/2 टेबल स्पून। हाफ टेबल स्पून जाएगा इसमें सुरख मिर्च पाउडर। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम हमने डाला है। कसूरी मेथी जाएगी खुशबू के लिए, अरोमे के लिए 1 टेबल स्पून। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। डालते ही आपने इसमें बेसन नहीं ऐड करना है। अब हम इसको हैंड के साथ इस तरह बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि वेजिस जो है वो अपना पानी जो है रिमूव करेगी, तो पता चलेगा हमें और कितना इसमें पानी जाएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे बेसन। तो 1 कप है हमारे पास बेसन, तो बेसन को हम इस तरह डाल देते हैं। पहले हम थोड़ा सा डालेंगे और इसको मिक्स करके देखेंगे कि इसमें पानी की कितनी ज़रूरत है। और इसको हम डालेंगे इसमें, ये 1/2 कप हमने डाल दिया। हमने इसमें डाल दिया मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लोर जिसे कहते हैं मैदा, वो हमने डाल दिया 1/2 कप। ये इसलिए डाला है, हम आपको साथ साथ बताते जाते हैं, इसको कुरकुरा करने के लिए, क्रिस्पी करने के लिए, क्रंची करने के लिए। तो हमने इसमें 1/2 कप डाल दिया है। तो ये देखिए इस तरह का बैटर होना चाहिए। तो बैटर हो तो हमारा अच्छे से बन चुका था। दूसरी तरफ हमने ऑयल जो है गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा जो है गर्म हो गया था और इसमें हम छोटे छोटे पकौड़े डाल रहे हैं। ये देखिए हैंड के साथ हम डालेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे डालेंगे, ताकि छोटे डालने का मकसद भी ये है कि ये कुरकुरे बने, क्रिस्पी बने, क्रंची बने, मज़ेदार से बने। तो इस बारिश के मौसम में ये वाले मज़ेदार से पकौड़े हो जाएँ। और ये जो है आजकल सभी इलाकों में मानसून की बारिशें, कभी कहीं कभी कहीं, कभी ठंडी हवाएं चल जाती हैं, कभी हवस बन जाता है। तो ये वाला मौसम चला हुआ है और इस मौसम में ये पकौड़े बड़े मज़े के लगेंगे। तो वीडियो इस पॉइंट पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये देखें कितने क्रिस्पी, कितने क्रंची और कुरकुरे आपको नज़र आ रहे हैं। ये हमारे पकौड़े जो बन के तैयार हो चुके हैं। तो थोड़े भी हमने इसीलिए डाले थे और छोटे भी डाले थे ताकि ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो। तो अंदर तक ये कुरकुरा, क्रिस्पी, मज़ेदार सा पकौड़ा जो हमारा तैयार हो चुका है। तो इसी तरह ही हम सारे पकौड़े तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए जो दूसरी दफ़ा डाले थे वो भी अच्छा से कलर उनके ऊपर आ चुका है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने बनाए हैं और इनको अच्छे से क्रिस्पी किया है।
तो सभी लोग अपने घरों में पकोड़े तो खाते हैं, लेकिन ये मकरोनी पकोड़ा थोड़ा सा दूसरे पकोड़ों से हटके है, मज़ेदार सा है, टेस्टी है और बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी है। तो लुक वाइज ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ये भी हमने निकाल लिया। अब हम इनको करते हैं डिश आउट और दिखाते हैं आपको इनकी फाइनल लुक। तो सारे पकौड़े हमने तैयार कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छे कलर के साथ हमने इनको डिश आउट कर दिया है। आप इसको खाएं इमली की चटनी के साथ, केचप के साथ खाएं, या धनिए पुदीने की जो दही के साथ मिक्स करके चटनी, ग्रीन चटनी बनाई जाती है, उसके साथ खाएं। इस गर्मी के मौसम में, इस मानसून के मौसम में, बारिश के मौसम में मज़ेदार से पकौड़े हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सो बस ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी मकरोनी पकौड़े की, वेजिटेबल मकरोनी पकौड़े की। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।